क्लास 12 में ये केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कृपया इसको ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जिसमें किसी भी रिएक्शन को दिया गया और उसका आपको रेट लिखने के लिए बोला जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन आप बताएं। तो गौर करिए, रेट ऑफ रिएक्शन के डेरिवेशन आपके इस प्रकार से बनेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नाइट्रोजन का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1/1 डेल्टा 10 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है, -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू अमोनिया का कोफिशिएंट 2 है, +1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन डेरिवेशन। ये ऑब्जेक्टिव में भी मांगा जाता है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी मांगा जाता है। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया, इसके लिए भी आप रेट लॉ डेरिवेशन निकालें। तो याद कीजिए, R इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा A बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा B बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/4 डेल्टा C बाई डेल्टा टी। ऑब्जेक्टिव में वन लाइनर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये डेरिवेशन मांगे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान दीजिएगा। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दिया गया, मतलब माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 into 10⁻⁻² molar per second. What will be the rate of reaction? इक्वेशन को अगर ले लें तो याद कीजिए 2a का कन्वर्शन 3b में हुआ, तो चूंकि a का डाटा दिया गया तो हम a की चर्चा करेंगे। तो r इज इक्वल टू -12 डेल्टा a बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ। इस पूरे का वैल्यू 2 into 10⁻², 2 कैंसिल आउट, 1 into 10⁻² मोलर पर सेकेंड। दिस इज द एग्जाम्पल। बहुत आराम से आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, वेरी वेरी इजी। तुरंत आप इसको समझ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसके पूरे के वैल्यू आपको ये मिल गए। जो इस पूरे का वैल्यू मिला 1 into 10⁻² मोलर पर सेकेंड। कैंसिल आउट मारिए, ये वैल्यू आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वाई, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाई मतलब प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 6 into 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन? ये सब ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आते। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे? तो आप y का कोफिशिएंट देख लीजिए, 2 है, तो आप लिख दीजिए r इज इक्वल टू +1/2 डेल्टा y बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 into 10⁻³ कैंसिल आउट, 3 into 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। दिस इज द एग्जाम्पल, बहुत आराम से देख लीजिए। फिर इसमें एक रिएक्शन दिया गया जिसमें बोला गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी मतलब प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1, यूनिट डाल दीजिएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो पूछा जा रहा व्हाट विल बी द डिसअपियरेंस ऑफ ए, मतलब माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट। इक्वेशन को ले
3a का कन्वर्शन हो रहा 2b में, तो रेट लॉ डेरिवेशन -1/3 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/2 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अब आपको माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी चाहिए, 3 को ट्रांसफर मारिए, तो ये होगा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 3/2 प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। स्पेस थोड़ा बना लेते हैं। प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का वैल्यू दिया गया 3/2 इंटू 0.1, तो ये वैल्यू हो गया इज इक्वल टू, ये वैल्यू आप आराम से मल्टीप्लाई करके लिख दें, इज इक्वल टू ये हो गया 0.15 यूनिट डाल दीजिएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व होंगे। सब वही क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एकदम कनेक्टेड पेपर है। यहाँ से फिर क्वेश्चन आ गया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन मतलब प्लस डेल्टा इंटू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.2 यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 मतलब माइनस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट। इक्वेशन यहाँ से डालें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पर N2 के लिए आ जाइए, -1/1 डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी। हाइड्रोजन का नीड नहीं है तो डेरिवेशन में हाइड्रोजन को मत लिखिए, या लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। हमें काम अमोनिया और नाइट्रोजन का है, तो हमें चाहिए माइनस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी, माइनस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। 2 नहीं चाहिए तो 2 को उस साइड ले जाए, तो माइनस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस डेल्टा N2 प्लस, नाइट्रोजन प्रोडक्ट में था, ये दोनों प्रोडक्ट वाले को प्लस में डालिए, तो ये हो गया प्लस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 इंटू, इसका वैल्यू कितना था, इज इक्वल टू 0.2, टोटल वैल्यू हो गया 0.4 यूनिट डाल दें मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद है आप आराम से डेरिवेशन देखकर क्वेश्चन समझ गए होंगे कैसे काम करना है। इस रिएक्शन के लिए कहा जा रहा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंक्रीजेस फ्रॉम इतना टू इतना, मतलब डेल्टा C कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ C इज इक्वल टू C2 माइनस C1 इज इक्वल टू 0.9 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.7। याद कीजिए टाइम इंटरवल कितना है, इज इक्वल टू 14 मिनट। इसका मतलब द रेट ऑफ, यहाँ पे आ जाइए, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू 0.7 बाई 14 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 1/20, 1/20, पॉइंट हटाए 10, 1/20 इज इक्वल टू 0.05 यूनिट डाल दें, इज इक्वल टू मोलैरिटी पर मिनट, मोलैरिटी पर मिनट, ये वैल्यू इसका मिला। व्हाट इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ A, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ A मतलब माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट। हमें रिलेशन C और D का रिलेशन लेकर बढ़ना है, कैसे बढ़ जाए, तो याद कीजिए ये होगा -12 डेल्टा A बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/3 डेल्टा C बाई डेल्टा टी। 2 को ट्रांसफर मारिए, माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 2/3,
इंटू प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 0.05। आराम से आप वैल्यू डाल करके सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू, आराम से आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, हर क्वेश्चन में वही है, रिएक्शन इज गिवन, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ SO2 मतलब माइनस डेल्टा SO2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻² मोलरिटी पर सेकेंड। व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन? तो SO2 को आप उठाइए, SO2 को जब आप लेंगे तो SO2 के रिस्पेक्ट में आपको रेट क्या मिलेगा? तो रेट इज इक्वल टू -12 डेल्टा SO2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, हाफ डाल दें, माइनस सहित पूरे का वैल्यू 4 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻⁻² मोलर पर सेकेंड। उम्मीद है आप आराम से वैल्यू समझते जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब प्रश्न खूब मिलते हैं आपको। इसी क्वेश्चन में आइए, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन मतलब प्लस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻³ कहते हैं व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन? तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिया जा रहा, यहां से आप उठा लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू +1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻³ यूनिट डाल दे, कंप्लीटेड। नेक्स्ट आ जाइए, इसी क्वेश्चन में रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ SO3 रेट ऑफ इंक्रीज नाम दे दिया, तो रेट ऑफ इंक्रीज मतलब प्लस डेल्टा SO3 बाई डेल्टा टी 2 इंटू 10⁻⁻² वैल्यू आपको दे दिया। व्हाट विल बी द डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का डिक्रीज मतलब माइनस डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट? तो आप O2 और SO3 इसी दो को लेकर डेरिवेशन निकालने, रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/2 डेल्टा SO3 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ, 2 इंटू 10⁻⁻², कैंसिल आउट 1 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फिर इसी क्वेश्चन में दिया गया द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज कर रहा, तो याद कीजिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू -0.2, डिक्रीज हो गया। समय कितना दिया गया? डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 मिनट, तो आप लिख सकते हैं माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, ये वैल्यू डाल दीजिएगा, माइनस इंटू -0.2 बाई 10 इज इक्वल टू 0.2 बाई 10 इज इक्वल टू 0.02, ये हो गया मोलर पर मिनट। ये क्या निकला? माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का ये वैल्यू आपको मिल गया। डी के इंक्रीज का रेट मांग रहा, ए से डी के बीच में सिर्फ काम करना है, तो याद कीजिए प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन में आई, वहां से ही ले रहे हैं पहले, +1/5 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -12 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 5/2 इंटू माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, याद कीजिए 5/2 माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का वैल्यू कितना? 0.02, कैंसिल आउट करने के बाद 0.05 इज द वैल्यू मोलरिटी पर मिनट।
ये वैल्यू आपको मिल गए, तो इस आधार पर आप रेट ऑफ रिएक्शन के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को उम्मीद है आप पूरा सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।